बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासरमल का सलाम आदाब, हंसते रखिए, मुस्कुराते रखिए और अपने आसपास दूसरों का ख्याल रखिए। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ, नई रेसिपी के साथ आया हूँ। तो आज आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में प्याज है और मैंने बनानी है, हांडी बनानी है, बेसिकली कुकिंग की वीडियो बनानी है। आज हम बना रहे हैं कीमा करेले। कीमा करेले बहुत ही लाजवाब होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कीमा करेले बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वो भी ज़रूर फॉलो कीजिए प्लीज़। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि कीमा करेले किस तरह बनाया जाता है, उसकी क्या कोई रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कीमा करेले बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली सबसे पहले आपको तो चाहिए कीमा। कीमा मेरे पास 1 किलो कीमा है और साथ मेरे पास करेले हैं, आधा किलो हैं ये। टमाटर है मेरे पास, फ्रेश टमाटर भी हैं और टिन टमाटर भी हैं। आपकी अपनी मर्जी है, फ्रेश यूज़ करें, टिन टमाटर यूज़ करें, मैंने दोनों यूज़ का इस्तेमाल करना है। आयल साथ चाहिए, आयल चाहिए आपको, हस्बे ज़रूरत चाहिए, आयल थोड़ा डालना है। आप डिपेंड करता है कि आपने कीमा कौन सा लिया है, किस तरह का लिया है। तो आयल आप अपने हिसाब से डालिए। ये साथ मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। नमक है हस्बे जायका, हल्दी पाउडर है 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1.5 टीस्पून, ये पपरिका पाउडर है मेरे पास 2 टीस्पून है, ये ज़ीरा साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1.5 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर है 1.5 टीस्पून, ये गरम मसाला है मेरे पास 1.5 टीस्पून है। और साथ मेरे पास जिंजर गार्लिक की पेस्ट है मेरी, ये फ्रेश वाला मैंने रखा हुआ है क्रश करके, जिंजर गार्लिक है ये। तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास। और साथ आपको चाहिए ऑनियन। ऑनियन हम काटते हैं। ऑनियन आप जितना ज़्यादा डालेंगे करेलों के अंदर, जितने करेले हैं आपके उससे तकरीबन आधे से ज़्यादा मिकदार में आपने डालना है इसके अंदर करेले, प्याज डालना है, सॉरी, क्योंकि प्याज डालने से इसका ये होता है कि कड़वे कम होते हैं। प्याज ज़्यादा डालने से ये करेले कड़वे नहीं रहते हैं। और कोशिश करें कि आप करेले पहले धो लें और उसके बाद इनको पानी बिल्कुल भी ना लगाएं। पानी इनके साथ जितना भी टच करेगा उतने ज़्यादा ये कड़वे होंगे। कोई नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना इनको। कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डालना है। ऑयल मैंने इसके अंदर डालना है 2 कुकिंग स्पून डालना है मैंने। और साथ इसके अंदर डालते हैं प्याज। अब प्याज आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसके अंदर। तो चलिए जब तक ये प्याज हमारा फ्राई होता है थोड़ा, तो इतनी देर में हम करेले काट लेते हैं और खाते हैं आपको करेले किस तरह काटने हैं इसके लिए। तो चलिए हम वो शुरू करते हैं। करेले ले लिए। करेलों को हम दरमियान में से लगाते हैं, कट लगाते हैं इस तरह। और ये इसके अंदर जो भी गुदा वगैरह जो भी है ये सारा आप निकाल लें, एक चम्मच के साथ निकाल लें। और आप चाहे तो अपने अंगूठे का यूज़ भी कर सकते हैं। ये या फिर आप इस तरह कर लें हाथों के साथ, इस तरह भी बड़ा इजी निकल जाता है। और इसको हमने काटना है, दरमियान में से काट लें इसको। एक ये तरीका है इनका काटने का, लंबे। और एक इनका ये वाला भी तरीका है, इस तरह भी काट सकते हैं आप। ये आपकी अपनी मर्जी है किस तरह की लाइक करते हैं आप, स्लाइसेस लाइक करते हैं या इस तरह के डाइस लाइक करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, तो मैं काट देता हूँ बाकी की इतनी देर में।
साथ साथ हम प्याज भी खिला लेंगे। प्याज ने देखिए कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। 1 मिनट के बाद तकरीबन इसके अंदर हम डाल लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं और बाकी स्पाइस डालते हैं इसके अंदर। ये प्याज हमारा हो गया है, इसमें डालते हैं हम गार्लिक डाल देते हैं और जिंजर पेस्ट थोड़ा सा इसका करते हैं फ्राई थोड़ा सा हल्का। अब हम इसमें डाल रहे हैं बाकी के स्पाइस जो हमारे पास हैं, सारे डाल दिए। जब हमने मिक्स किया हल्का सा और साथ हमने इसके अंदर डाल देना है कीमा। टमाटर नहीं अभी डालना है, कीमा हमने डालना है। कीमा मेरे पास ये लेग का कीमा है, आप शोल्डर का कीमा यूज़ करें, लेग का कीमा यूज़ करें, बहुत ही मज़े का होता है करेलों के अंदर। कीमा मैंने इसलिए पहले डाला है ताकि इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लूँ साथ इसके, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है सारा कुछ है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। टमाटर हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। टमाटर का मकसद ऐड करने का मकसद ये होता है ताकि वो उनसे उनकी एक ग्रेवी वगैरह बने, ताकि उनसे वो टेस्ट वगैरह अच्छा आए। ये इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, उसके बाद ये पानी छोड़ देगा यहाँ पे। कीमे ने देखिए पानी निकालना शुरू कर दिया है, तो ये जो पानी निकल रहा है इसमें से ये सारा पानी हमें ड्राई करना है, तब जाके कीमे की ये टेस्ट बनेगी। तो इतनी देर में हम साथ है एक दूसरी कढ़ाई रखते हैं। एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल गर्म किया हुआ है, क्योंकि ये करेले हमने ऑयल के अंदर फ्राई करने हैं ताकि इनका कड़वापन खत्म हो जाए। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। जब कीमा फ्राई हो जाए अच्छी तरह से तो आप उसके अंदर ये ऐड कर दें। और मैंने इनको फ्राई करना है, फ्राई करने से इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी इनको करते हैं फ्राई। यहाँ से आप फ्राई कीजिए। करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्राई करने के बाद कितने थोड़े से रह गए, बिल्कुल हल्के फ्राई हुए हैं। टेस्ट इनकी बहुत अच्छी आएगी। और कीमा भी देखिए हमारा साथ साथ ये पानी इसका ड्राई हो रहा है। इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है इसका पानी। तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और ये इसका देखिए पानी ड्राई हो गया है और कीमे ने ऑयल निकालना शुरू कर दिया। ये देखिए आप देख सकते हैं कोई पानी नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर प्यूरी। और साथ मेरे पास फ्रेश टमाटर है, वो डालते हैं इसके अंदर। और साथ में डालनी है ग्रीन चिली, इसके अंदर डालते हैं। ग्रीन चिली मेरे पास 2 थी, ये काट के डाल दी इसके अंदर। और अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा हिला के इसको कवर कर देते हैं ताकि हमारे टमाटर की जो प्यूरी है अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये टमाटर भी डाल दें। तो जितनी
देर में ये रेडी हो रहा है। इतनी देर में प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ फेसबुक पे भी मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो ये लगाएगा तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे करेले ऐड करेंगे। तो आके आपको दिखाते हैं। ये देखते हैं ये टमाटर हमारे तकरीबन हो गए हैं। अब टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं ये। अब हम इसके अंदर डालते हैं हमारे करेले। करेले डाल के हम इसको करते हैं मिक्स। और इसको लगाते हैं हम अभी दम पे लगाते हैं। चूल्हे को हमने बिल्कुल हल्का कर देना है और इसको रखते हैं 5 मिनट तकरीबन। इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको उतारते हैं। ये देखिए ये रेडी हो गया। चूल्हा हम बंद करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। अब हम इसके अंदर डालते हैं गरम मसाला डालते हैं। गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डालते हैं इसके ऊपर। कोरिएंडर पाउडर डालते हैं। और साथ हम डालते हैं धनिया। ग्रीन चिली और ये कोरिएंडर हम जिंजर डालते हैं। ये देखिए हमारी आज की डिश कीमा करेले देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। ये हमने एक कढ़ाई के अंदर डाल के को प्रेजेंट किया है। होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कीमा करेले हैं ये। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।